और दोस्तों देखिए ये हम एक्सल खोल रहे थे और ये देखिए ये ठिप्पा कराएगा। इसमें देखेंगे नहीं तो बोल्ट आर पार लगा के ना या फिर इसको वेल्ड कर देंगे। और इनके मालिक का कहना है कि गाड़ी में जो काम है अभी 10 महीने पहले ही कराया था। बताओ 10 महीने वाला काम दिख रहा था। जो इनके ग्रीस थी वो भी ख़त्म निकली और फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। और BS4 ये 10 चक्का घोड़ा है और ये गाड़ी दोस्तों आई है दिल्ली से। अब इसमें दिक्कत क्या है, भाई ने ये सारे चारों जोड़े हैं, मतलब टायरों की ही प्रॉब्लम है और ट्रेलर में, और सारे टायरों में दिक्कत। अब ये टायर पहले चारों यहाँ पर थे, ये टायर उठा के इन्होंने वहाँ कर दिए। अब भाई को ये नॉलेज नहीं थी भाई ये टायर कौन सा अंदर लगाना है, इधर कौन सा बाहर लगाना है। अब वो टायर यहाँ पर भी ऐसे चल रहे हैं, यहाँ भी दुखी दे रहे हैं, लेकिन इनमें दोनों में नीचे पत्तियाँ लगी हुई हैं। खुल जाने तो फिर आगे दिखाता हूँ आपको। और ये टायरों की समस्या ट्रेलर में लेकर आए हैं और दिल्ली चलो। और दोस्तों ये जो दिल्ली की गाड़ी है ना, ये ट्रेलर आया हमारे पास और 22 चक्का है। और मतलब इसमें जो टायरों की इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये टायर आपको फ़ोटो में तो पता नहीं लग रहा होगा, लेकिन काफ़ी हद तक खा रखे हैं टायर। ये देखिए वो अंदर की टायर देखिए। अब इसमें दोस्तों एक्सल की प्रॉब्लम, ये देखो ये मन का वहम निकालने वाली बात है, वो मैं अभी करूँगा नहीं क्योंकि उसमें टायरों में इतना फॉल्ट नहीं है, इसमें ज़्यादा है। अब ये टायर पता नहीं है भाई ने ये वाला जोड़े पीछे लगे हुए थे इनके, ये वाले जो जोड़े हैं, और फिर इन्होंने आगे कर दिया अपने हिसाब से, क्योंकि ये चीज़ पीछे भी ऐसी दब रही थी। ये देखो मैं कई बार बताता हूँ, साइड ये भी ऐसी दब रही थी और यहाँ पर भी ऐसी दब रही है साइड। तो ये टायर रेडियल थोड़ी सी दिक्कत करते हैं, लेकिन टायर भाई ने ये भी गलत लगा रखे हैं। चलो इसको तो छोड़ो, जो पिछले वाले टायरों की दिक्कत है इसमें एक्सल करेंगे। और भाई ने देखो ये कुप्पे के जो बोल्ट है ना, यहाँ पर वेल्डिंग करवाया, वेल्ड चला नहीं करता। चलो इसमें कोई बोल्ट डल जाता, चलो देखते हैं, खुलेगा तो फिर देखेंगे इसमें बोल्ट बनाएंगे या कोई भी। ये वाले खोलो पहले टायर, इसमें तो जैक लगाना है ना अभी, ये वाले निकालो, उसमें जैक लगाना अभी, ये तारो, हाँ आराम से बस। और दोस्तों ये अब इनको जो गाड़ी आई है तो इनको टायर बताएंगे कौन सा टायर कहाँ पर कैसे करना है। और एक्सल का भी काम, नीचे एक्सल के पत्तियाँ भी। ये ओवरलोड भी चली है क्या गाड़ी? ओवरलोड भी चली है पहले की हमें पता नहीं, हमने तो चलाई जब से अंडरलोडिंग 40-42। ठीक है ठीक है। और दोस्तों ये तो कह रहे हैं जब से 3 महीने से मैं चला रहा हूँ अंडरलोड ही है, लेकिन क्योंकि नीचे पत्ती तब लगती है जब ओवरलोड होती है। चलो अभी आई है गाड़ी तो इसका काम सारा करेंगे। दोस्तों दिल्ली का 22 चक्का ट्रेलर है और मतलब 10 महीने पहले काम करवाया। और दिल्ली की कोई भी गाड़ी हो उसमें कोई जुगाड़बाजी नहीं चलती दोस्तों, क्योंकि ये गाड़ियाँ ऐसी हैं, अगर इसमें आप जुगाड़बाजी करोगे, इन ट्रेलर में जुगाड़बाजी करोगे तो ये चलेंगे नहीं ज़्यादा दिन तक और रास्ते में आएगी ड्राइवर को परेशानी क्यों आएगी? क्योंकि इसमें ग्रीस भी इनका ख़त्म है, एक्सल भी इनके होने वाले हैं, लेदर इनके ख़त्म है, सेंटर बोल्ट कमानी का इनका टूटा हुआ। सारी गाड़ी में कंप्लीट वर्जन काम करके देंगे। तो आप स्टार्ट करते हैं वीडियो को, आइए। और दोस्तों देखिए ये हम एक्सल खोल रहे थे और ये देखिए ये ठिप्पा कराएगा। इसमें देखेंगे नहीं तो बोल्ट आर पार लगा के ना या फिर इसको वेल्ड कर देंगे। और अगर ठिप्पा मिला नहीं तो इसको गैस कटर से कटवा के दूसरा देखेंगे, चलो जैसे भी है। और ये देखो लेदरों का हाल देखो, आप ले जा, देखो ये बिल्कुल कॉलर बनी पड़ी है और इतना ऊपर नीचे हो रहा है। और इस साइड का देखो, ये देखो क्या हालत हो रही है, ये देखो बिल्कुल कम से कम आधी इंची ऊपर उठा हुआ। अब इसको ग्राइंडर से करेंगे बराबर और ड्रम इनका करवाएंगे फेस। देखो कैसे अंदर खड्डे हो रहे हैं, बिल्कुल बेकार हुआ पड़ा है। सारा काम खुलेगा। अब इसके चक्के भी देखते हैं, नहीं तो फिर चक्के भी ग्रीस करेंगे। पत्ती इसके नीचे लगी हुई है दोस्तों, एक्सल के नीचे, वो देख सकते हैं। तारो ही और दोस्तों ग्रीस की हालत तो बहुत बेकार हुई पड़ी है, तो ये तो करनी पड़ेगी। और इसकी भी देखें क्या हालत है। बाकी ड्रम इसके टर्न करवा रहे हैं, बाकी लेदर पैदर तो ठीक ही है। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरनान ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह, मुजफ्फरनगर यूपी से। तो क्या हाल है हम सबके दोस्तों? आई हो बढ़िया होगा, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। और दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल इस गाड़ी का तो चलो हम काम ही कर ही रहे हैं, मतलब दिल्ली का ट्रेलर है जो। और जुगाड़बाजी दिल्ली की ट्रेलर की बात नहीं है, इंडिया का कोई भी गाड़ी है, चाहे ट्रेलर है, छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, तो किसी गाड़ी में जुगाड़बाजी नहीं चलती। वो तो सिर्फ एक आप कह सकते हो कि ठिए तक लेकर आने वाली बात है। कोई एमरजेंसी पड़ गई हो तो इसको आप वेल्ड
वेल्डिंग करिए। बताओ, इनका ठिप्पा किसी ने रास्ते में, इन्होंने भाई ने वेल्डिंग करवाया होगा। लेकिन पहले मेरा भी मन ऐसे ही कर रहा था, मैंने कहा इसमें यार वेल्डिंग करके और इसको चलता कर देंगे। मैंने कहा नहीं, ये जुगाड़बाजी होती है, काम करो तरीके के साथ। तो इसी का ठिप्पा ये जो ट्रेलर में लगा हुआ है, इसको वेल्डिंग को साफ करेंगे और चूड़ी इसमें चढ़ती नहीं है, चूड़ी काटेंगे, वो आगे आपको वीडियो में दिखाते हैं। और दोस्तों एक आप भाइयों से आज 3-4 दिन बाद मेरी वीडियो आ रही है, सॉरी उसके लिए। और वो किसके लिए, मेरे मतलब भांजे की शादी थी। आपने कुछ एक आधी इंस्टाग्राम पर रील भी देखी होंगी। तो मैं शादी में बहुत ज़्यादा व्यस्त था, क्योंकि 3-4 दिन से मैं वहीं पर था। देखो दोस्तों, वो भी काम करने पड़ता, तो दुकान पर आने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और चलो अब तो रोज़ वीडियो आया करेंगी। तो दोस्तों भाई इसका एक्सल खोलते हैं और इसको करते हैं प्रेस, आगे दिखाता हूँ, आप एंड तक देखिए वीडियो को। अब दोस्तों ये जो एक्सल है ना, देखो ये मैं इनसे यही पूछ रहा था कि आपकी गाड़ी ये ओवरलोड चली है। तो इन्होंने, ड्राइवर साहब ने मुझे बताया कि मुझे तो अभी कुछ ही टाइम हुआ है इस पर ड्राइवरी करते हुए। तो दोस्तों मुझे तो ये लगता है गाड़ी ओवरलोड चली होगी, या फिर इन्होंने सेकेंड हैंड गाड़ी ली होगी, कोई पुरानी चलती हुई, जिन भाई की भी गाड़ी है। तो चलो खैर कोई नहीं, क्योंकि इसके नीचे दोस्तों लग रही है पत्ती। पत्ती जब ही लगती है जब तो एक्सल या फिर टूटता है, या बंदा कोई पुराना ट्रेलर लेता है तो उसमें ओवरलोड चला हुआ होता है, या पुराने एक्सल लगा देते हैं। तो पुराने एक्सल जो होते हैं ना, वो क्रैक होते हैं, उनके नीचे पत्तियां लगी होती हैं। चलो बाकी मजबूत ना मजबूत ये तो बाद की बातें हैं। और इसको दबा रखा है बहुत ज़्यादा ओवरवेट के हिसाब से। और इसको दोस्तों करेंगे, मतलब कम करना पड़ेगा, क्योंकि इनके वजन जितना ये भरते हैं उसी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इसको प्रेस कर रखा है। तो इसको कम करना पड़ेगा और लगाएंगे गाड़ी के नीचे। और अब तो डेली मेरे व्लॉग आएंगे। चलो एक आधे दिन का तो गैप दोस्तों पड़ ही जाता है। बाकी ये है कि इसको काम को करते हैं और फिर आगे दिखाता हूँ। आप कंटिन्यू रखिए दोस्तों वीडियो को। आगे भी इनके लेदर वगैरह जो हैं, वेल्डिंग का काम जो भी है, आपको आगे वीडियो में पूरा पता चलेगा। और ये देखिए दोस्तों, एक्सल हमने प्रेस कर दिया जितना करना था। और ये देखिए, जो ये इसके अंदर टप मारना पड़ता है, हमारे यहाँ पर मंसूद भी कहते हैं। और इसको घुमाना पड़ेगा, क्योंकि आगे की अभी आपको आगे दिखाता हूँ। फिलहाल चूड़ी काट लूँ। और आगे से 2-3 चूड़ी बिल्कुल फ्री हैं। वो जो भी मैकेनिक लगाता होगा वो बार बार बोल्ट टूट के नीचे गिर जाता है या खुल के नीचे गिर जाता होगा, तो ये कुप्पन लटक जाता है बार बार। तो किसी ने इस चीज़ को मतलब बिल्कुल बारीकी से नहीं देखा और उसको उठाकर वेल्ड कर दिया, जो बिल्कुल गलत है। इसको पूरी चूड़ी अंदर तक साफ होगी, लंबा बोल्ट डलेगा तो कभी ये जिंदगी में हिलेगा ही नहीं। अब उसमें दोस्तों हम चूड़ी काट रहे हैं और आपको आगे भी दिखाता हूँ। और इसमें बोल्ट डालेंगे और बारीक चूड़ी के बोल्ट हैं, 24 नंबर के बोल्ट हैं। और इसको खोल के भी देख रहे हैं और खींच के भी देख रहे हैं अभी क्या इसका काम जो हमने किया है वो बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सेट हो चुका है। और उसके बाद मारेंगे ग्राइंडर। लेदरों के ऊपर भी ग्राइंडर मारना है, क्योंकि जो ब्रेक लगती है ना, तो उसमें ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसको बराबर कर देते हैं। अभी चलने वाली चीज़ है, तो जो चीज़ है वो खर्चा जो है इनका बचाएंगे, जो होने वाला है वो करवाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आने का यही फ़ायदा होता है ड्राइवर भाइयों को, कि जो भी गाड़ी आती है ना, काम होने वाला ही करेंगे। ये नहीं है कि सारा कुछ खोल देंगे और ये है। और बस इसमें चूड़ी करते हैं बिल्कुल ओके, और वेल्डिंग पे ग्राइंडर मारेंगे, साफ़ करेंगे, यही कुप्पा लगाएंगे, यही इसका ठिप्पा रहेगा। तो तसल्ली से सारा काम कंप्लीट करते हैं। तो आगे ये आपको दिखाता हूँ। और देखिए दोस्तों, ये कुप्पे के जो बोल्ट होते हैं ना, 2-24। अब देखो रास्ते का काम ऐसा ही होता है, इसे कहते हैं चालू काम। और ये आगे से अगर आपको दिख रहा हो ना, तो ये शुरू में 2-3 चूड़ी जो हैं ये बिल्कुल फ्री हैं, अंदर की चूड़ी बिल्कुल सही पड़ी हैं। और ये भी बोल्ट चढ़ते नहीं थे और किसी ने ये वेल्डिंग कर रखा सारा। और बोल्ट जितने मर्जी डाल लेना, ये मतलब फ्री होते रहेंगे, टूटते रहेंगे। और देखो ये अब इसको वेल्डिंग जो कर रखा है, इसको ग्राइंडर मारेंगे और यही ठिप्पा इनका काम आ जाएगा। तो देखो काम करो तरीके के साथ। अब इसमें हमने ये मंसूद मारा है, अब कोई मंसूद कह देता है, कोई टप कह देता है। और
और ये मार के लो हाथ से ही इसमें बड़े आराम से बोल्ट चढ़ रहा है और अंदर तक चूड़ी बिल्कुल क्लियर कर दी है। ये देखो चूड़ी बिल्कुल, शुरू की 2-3 तो ऐसे ही हैं, लेकिन अंदर जब जाएगा बोल्ट अपने आप बिल्कुल सेट हो जाएगा और लंबा बोल्ट डाल देंगे जो कि पूरा अंदर तक खिंच जाए। और इसमें भी मंसूद मारेंगे और उसके बाद इसको प्रेस हमने कर दिया। बहुत ज़्यादा ओवरवेट के हिसाब से इसे प्रेस कर रखा था, मतलब पत्ती भी लगी हुई है, प्रेस भी, तो कम करा है इसको। वो उसके बाद नीचे लगाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं आगे। और दोस्तों देखिए इसके चक्के ग्रीस कर रहे थे और देखो पुराने एक्सल और पुरानी ये मॉडल कौन सा है ट्रॉली, कोई ध्यान है? गाड़ी नहीं, गाड़ी कौन सा मॉडल है? गाड़ी तो 18 मॉडल है। हाँ तो 18 मॉडल की ही ट्राली होगी फिर ये, क्योंकि एक्सल ही बता रहे हैं। इनकी तो बुरी हालत दोस्तों हो रही है और वो तुम्हारा ठिप्पा भी वैसे उसे सही कर दिया वही। और दोस्तों एक चीज़ दिखाऊं, देखो अब ये चक्के हम ग्रीस कर रहे हैं और लो बैरिंग की हालत देखो आप, ये टूटा पड़ा है बैरिंग। ये देखो लो जी, वही तो। और इसके बीच में निकला नहीं है पीस, पता नहीं बता पड़ा बुरा हुआ कहाँ, अंदर ही? ये पड़ा नहीं गया पड़ा। अच्छा अच्छा, बस ठीक, शुगर मनाओ कुछ और नहीं ख़राब कर दिया इन्हें। ये बड़े थे टूटे पीस ही। हाँ आराम से काटी, हाथ में ना लग जाए, देख बहुत आराम से काट रहा हूँ तो। ये हाथ काट ही देगी। और दोस्तों बताओ ये होते हैं, देखो काम को देर से कराने के नतीजे या जो भी कह लो। अब सारे चक्के हो जाएंगे, ड्रम भी करवा दिए हैं क्योंकि ब्रेकों की थोड़ी प्रॉब्लम थी। लेदर इनके सही हैं, अभी वो एक लेदर बाद में देखेंगे जरूरत पड़ी तो, नहीं तो सारे काम इनका ओके है। एक्सल के हमने वो जो बोल्ट थे बस इसको प्रेस कर दिया, नीचे लगाते हैं और इधर वो हो रहे हैं, इधर रिम भी उनके चेक हो गया रहे, तो सारा काम इनका नीचे का कंप्लीट हो जाएगा। काले वो बेटे सेंटर बोल्ट टूट रहा है, उसे सेंटर कर और कर उसमें डाल, फटाफट सेंटर बोल्ट देता हूँ मैं तुझे। वो सेंटर बोल्ट टूटा हुआ ऊपर से। एक ये वाल है, खोपड़े वाल इसकी किट लेके जोरी कुट्टे ऊपर गए ना। हाँ आगे पीछे हो रहे होंगे, ये भाग रहे हैं। हाँ तो कोई नहीं, खोल ले फिर, और क्या। अरे वो ले ले। और दोस्तों सेंटर बोल्ट ही टूटा निकला, ये देखो ये बुरा हाल है। जो इसमें आगे पीछे हो रहे बटे। चलो हाँ बस हो सेंटर बोल्ट ठीक। इसका कब घूम रहा है इसका? छोटा बड़ा छोटे वाला बनवा दे, यही ले जाएंगे। 2 ड्रम हो गई क्या, 3 4 हो गए? कब घूम रहा है इसका? नहीं ड्रम 4 हो गए, 2 हो गए, तो फिर ये ले जाओ पहले। 1 मिनट, ये बीच वाला है क्या? ये ड्रम ही करवाऊँ पहले।
और दोस्तों लंच टाइम हो रहा है और ये एक्सल हमने लगा दिया और ग्रीस इनके हो रहे हैं, ड्रम भी आ गए हैं, 2 ड्रम हो रहे हैं और थोड़ा सा एक आधी चीज़ का वेल्डिंग कराया गया वो भी कर देंगे वार्शल का। और ग्रीस तो बिल्कुल ही बेकार थी और बैरिंग भी इनके ख़राब थे, तो सारा पिछले एक्सल का सारा काम हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट। और ये जो एक्सल था जैसे मैंने आपको बताया ये हो रहा था थोड़ा ओवरलोड के हिसाब से, ये हमने कर दिया और बस उसके बाद इनके टायर वगैरह लगवाएंगे। ग्रीस उधर हो रहा है, वो धुल रहे हैं चक्के परली साइड के, इधर के धुल चुके हैं, बस इसमें ग्रीस भरना है और फिर करेंगे इसको गाड़ी को शाम के टाइम रेडी। अच्छा, और दोस्तों बैरिंग जो लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं हम टैक्स पिन के। ये डीलक्स से थोड़ा सा बढ़िया है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी और ये डालेंगे बैरिंग। 2 बैरिंग ख़राब निकले हैं दोस्तों, इधर का छोटा और उस वाले एक्सल मतलब बीच वाले उसका बड़ा बैरिंग। रकाब जो हमने काटी थी बिल्कुल देसी रकाब थी और जंप प्लेट थी, नई डाली है GS की। और सारा सामान मतलब ओरिजिनल, कोई ऐसा लोकल काम नहीं है। और ग्रीस भी टाटा की हो रही है, सारा काम कंप्लीट होने वाला। बस एक हब की जो बैरिंग की सीट थी वो ढीली थी, वो भेजा हुआ है। आ गया? अरे वाह भाई वाह, गोली की तरह काम करें भाई। बस ठीक है, लो जी ये भी बिल्कुल सेट हो गया, आ गया काम। चलो गर्म है, ध्यान से हाथ में बस तो इस, हाँ ये बिल्कुल इतना ये ठोक ले। कई बार टूट जाएगा, आउट हो गए तो ये तो सही चलता है काम। ठोस, हाँ चोट ठोस आ जाना। बस ग्रीस भर के पीछे में टायर उसे कह रहा मैं 2 जोड़े तैयार कर, पीछे लगा दूँगा। ये टायर अब जैसे लगवाऊंगा ना, इन टायरों को छेड़ना मत बस, और मुझे महीने बाद दिखाना गाड़ी, ठीक है नहीं? और बस अब तुम्हारी वो भी हो जाएगा, ये भी काम तुम्हारा हो गया। बस गाड़ी तुम्हारी अब और 1 घंटे में रेडी हो जाएगी। घंटा की लगेगा बस, इसमें जा नहीं, 1-1.5 घंटे में सारा हो जाएगा। और दोस्तों रिम भी इनके चेक हो के आ गए हैं, देखो कितना फ़र्क था। और ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा इनमें फ़र्क था, कहीं कहीं टूल लगा हुआ है, कहीं कहीं, तो ये इसलिए रिम चेक करवाए जाते हैं, कोई फ़र्क दिक्कत। ये देखो बताओ कितना फ़र्क था इसमें। और चलो ये तो सारा काम हो गया इनका। और टायर पहले पिछले वाले एक्सल के करवाते हैं, क्योंकि पिछले एक्सल का ग्रीस हो चुका है, वो बिल्कुल रेडी है काम। और उसके बाद फिर बीच वाले करवाएंगे। अब देख ले जोड़ा कौन सा है, ये भी पीछे का ही है ना? ये है पीछे वाले, पीछे वाला ये है मैंने लिख रखे हैं। हाँ भाई वो तू देख ले, पीछे के हाँ 2 जोड़े तैयार कर पहले पीछे के, क्योंकि 4 रिम आ गए ना, और 4 हो रहा होंगे, वो बीच में करियो, जो खा रखे हैं वो बीच के, साइड ना पलटी करियो किसी की, निकाल दे अभी तो बेटी बाप की। हाँ मुझे पता था, मैं कहा तू काम करेगा, रिम आगे। हाँ बीज है, जब डंडा अभी लग रहा है उसमें टाइम लगेगा अभी 15-20 मिनट, और फिर डंडा जब तक हो तो ये पिछले वाले नहीं आवे थे, वो भी पड़ रहे थे, वो भी अभी पिछले वाली गाड़ी टायरों पे तो हो जाएगी। यही तो माइंड का गेम है। चलो और दोस्तों बस चक्के उसके परली साइड के फिट हो रहे हैं, इधर के भी हो जाएंगे, क्योंकि इनको ये बोर्ड लगा कर दिए हैं। सारा ग्राइंडर वगैरह मार के बिल्कुल सेट कर दिया है, देखिए कुप्पे के बोर्ड, और दोनों बोर्ड लगाए हैं इसमें, और ग्राइंडर मार के अंदर चूड़ी भी काट दी है, तो अब इनको वेल्डिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और टायर भी इनके लगवा रहे हैं, इसको लगाओ बाहर अब, बस प्लेट हाँ डाल लो। चलो रिमो में बहुत फ़र्क था, बट टायरों का बस ये है, अब 1-1.5 महीना गाड़ी चलाओगे ना, बट टायर ना छेड़ना, बस जितना छेड़ोगे उतना दिक्कत करेंगे। अब जैसे मैं लगवा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ नहीं कोई देखता, हमने चीज़ सारी, हाँ क्योंकि देखो अब हमें इस चीज़ की नॉलेज है, हमें तुम्हें बताना है अभी कैसे, अब तुम आए हो तो उस चीज़ का बेनिफिट तो मिलना चाहिए नहीं तुम्हें। हाँ जो गाड़ियाँ आती हैं हम खुद लगवाते हैं टायर, कैसे लगाने कैसे नहीं, हाँ तभी वो टायर सही चलते हैं। और फिर काम करने का भी जब भी मज़ा आता है, लगाओ। और दोस्तों ये हब फिट कर रहे थे, और ये देखिए नया बेरिंग ठोका कौन, और देखिए कितनी इसके अंदर चाल है, ये हिल रहा है, बताओ नया पुराना टायर निकला। चलो इसको भी बना दो, कर दो काम को 35 कर लो। और ये देखिए दोस्तों, ये बेरिंग भी दागी था और कब भी इसका दागी है। चलो
जो हो रहा काम ठीक है बस। तो दोस्तों ये देखिए इसके बुश वगैरह कटे हुए थे, बुश भी इसके डाल दिए। और वो देखिए बोल्ट बड़े आराम से चढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बेहतरीन हाथ से चढ़ते कर दिए, सारों पे टप मार दिया, ग्राइंडर मार दिया, काम ऐसा कर दिया कि रास्ते में भी कोई दिक्कत ना हो। और रास्ते में सारा वेल्ड करा और बोल्ट डाल थी तो एक डेढ़ सूट चूड़ी दोस्तों इसकी ढीली थी आगे से, लेकिन वो मनसूद मार दिया, वही चूड़ी काम कर गई, वही ठिप्पा काम कर गया। चलो, और ये देखिए लेदरों पे हल्का हल्का ना दोस्तों, लेदर भी पूरे हैं, इन पे ग्राइंडर मारेंगे। लेकिन ये लेदर इसलिए हम ड्रम टर्न करवाते हैं कि कोई दिक्कत, ड्रम इन्होंने टर्न नहीं करवाए, अभी लेदर काफ़ी पड़े हैं। और ये देखिए कितना ऊपर पहाड़ जैसा, कम से कम आधी इंची के करीब ये रगड़ना पड़ेगा और लेदर हो जाएंगे बराबर। ये थोड़ा सा खड्डा है, कोई दिक्कत नहीं, सर्विस अभी पूरे देंगे। चल ले चल। और दोस्तों देखिए बिल्कुल बराबर हो गए हैं, नहीं तो ये ड्रम भी ख़राब करते, दिक्कत होती बहुत ज़्यादा। और फिर ये देखिए ये भी, चलो बल लगाओ। अब दोस्तों देखिए क्या काम करो तसल्ली के साथ, कोई भी आपको चीज़ दिख रही है ना, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा, सारा काम करो तसल्ली से। अब ये भी हो गया, वो ब्रेक भी इनकी सही हो गई है, वो कुप्पे भी बिना वेल्डिंग के, हाँ लेदर बिल्कुल सेट हो गए अब लगा के। बस अब ग्रीस भी हो गए हैं, बैरिंग वगैरह भी, कप साइज़, रिम चेक, ड्रम, और अब सारा काम भी इनका बढ़िया, ब्रेकें भी बढ़िया आएंगी। और सारा एक्सल का टायर भी इनको लगवा दिए हैं पिछले, ये भी रिम चेक हो चुके हैं, बस ये भी आ रहे हैं। कमानी का काम था वो भी हो गया, टूटा हुआ था सेंटर बोर्ड, सारा काम ओवरऑल हो गया। बस और आधे पौने घंटे का काम, फिर गाड़ी को करते हैं रवाना। पकड़े भाई नीचे से पैर। वेलकम बैक टू चैनल गुरनान ट्रक बिंग वर्कशॉप। दोस्तों नालागढ़ की ये गाड़ी थी HP 12 हिमाचल की, और ये रही अपने ड्राइवर साहब। देखो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो काम करने के बाद कई भाई लोग कहते हैं कि काम करने में गाड़ी आपको चेक नहीं करवाने आते, तो ये हमारे पास पूरा एक महीना 15 अक्टूबर को काम किया था शायद, है ना, आज 15 नवंबर है, और 15 नवंबर है, पूरा एक महीने बाद गाड़ी हमने काम करे। देखो रिम चेक हुए हुए अलग ही पता लग रहे हैं, रिम भी चेक, सारा एक्सल का काम, आप वीडियो भी देख सकते हैं। और टायर बिल्कुल एकदम प्लेन हुए पड़े हैं। क्या दिक्कत थी जब आप आए थे हमारे पास, बताओ? मार रही थी। और अब कैसे हैं टायर? अब तो बढ़िया है, बढ़िया ना। देखो दोस्तों टायर लगाने का और काम करने का यही तरीका होता है। चलो ये इधर आए हैं, लेकिन बिल्कुल सेट है एकदम, और पल्ली साइड भी बिल्कुल प्लेन, और कोई खड्डा खुड्डा कुछ नहीं है। और JK के जो मैंने टायर लगवाए थे वो ही इन्होंने टायर लगा रखे हैं जैसे भी। अब इसको छेड़ना ना, अब आप कह रहे हैं, अब दोस्तों ये कह रहे थे कि मैं अपने आप करा लूँगा। दोस्तों मैं इनको कह रहा हूँ कि अभी इनके पास टाइम नहीं है, तो ये अब आएंगे 10-12 दिन बाद, तो दोबारा मैं अपने आंखों के आगे इसकी साइड पलटी जो भी कराना है मैं खुद करवाऊंगा, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, अभी 10-15 दिन बाद दोबारा आएंगे। तो 19-20 का हल्का सा बहुत मामूली सा ये कहते हैं, 100 में से सिर्फ 5%, लेकिन टायर बिल्कुल एकदम सेट है। और दोस्तों देखो बिल्कुल शीशे की टायर तो चलते नहीं है, शीशे की तरह इसको कह सकते हैं, बिल्कुल सेट हुआ हुआ है टायर। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जो बताना। मज़ा आ गया टायरों में, बढ़िया। चलो दोस्तों जितना भी जल्दी कर लो ना, काम लेट ही होता है। बताओ, मैं सोचा 3-4 बजे तक काम निपट जाएगा, और बस ये टायर वाला भाई भी बस करते करते बेटे। और ये रिम को बाद में करता, पहले रिम चारों ये कर दे, मजाक नहीं। करते करते पुत्र फटाफट इनके चालू कर, फिर मशीन ला के वो कर दे, हो गए सारे। और ठीक हो ही? चलो 80-80 कर रहा ना? हाँ बस ठीक है। नहीं नहीं चलो बस लग गया।
बस टायर तुम्हारे सेट हो जाएंगे, टायरों को छेड़ना ना बस। हैं मैं देख रहा, रुक जा रहा। हाँ 13 के ही लगे हैं। नहीं ये अंदर जाएगा, इसे करो अंदर। हाँ आज 100 रुपये हो गए, जोड़ लियो। हाँ सब जोड़ लियो। चलो बस ये लगाओ अंदर, ये वाला बाहर करो। हैं हमारे परेशान मत करो ज़्यादा। चलो मेरे कहता अगले आदमी को परेशान कर रखो है। और दोस्तों गाड़ी का काम हो गया कंप्लीट, टायर वगैरह सब लग गए हैं। और दोस्तों काफ़ी छोटा छोटा काम था इनकी गाड़ी में, जो हब ग्रीस थे। और इनके मालिक का कहना है कि गाड़ी में जो काम है अभी 10 महीने पहले ही कराया था। बताओ 10 महीने वाला काम दिख रहा था। जो इनके ग्रीस थी वो भी ख़त्म निकली, लेदर भी इन्होंने लगवाए थे, लेदर भी आपने देखा ठीक है अभी चलने वाले, लेकिन ड्रम टर्न नहीं करवाया। अब इनके मालिक का कहना है कि ड्रम भी मतलब हमने टर्न करवाए थे। अब दोस्तों दोनों चीज़ अगर होती तो फिर या तो लेदर में प्रॉब्लम हो सकती है या करने वाले, चलो जो भी है छोड़ो। लेकिन हमने काम अब तसल्ली से सारे ड्रम कर दिए, रिम कर दिए, हब ग्रीस हो गए हैं। और जो इसमें जो बुश थे केम डंडे के वो हो गए, कमानी का सेंटर वोल्ट टूट रहा था, अलाइनमेंट थी, एक्सल हो गया, चक्के ग्रीस हो गए, और जो भी और भी 2-4 चीज़ें, सारा काम कंप्लीट कर दिया। टायर मेन जो जैसे लगाने थे हमने लगा दिए हैं, बस भाई हाथ धो रहे हैं और फिर भाई को करते हैं रवाना, और काम हो गया कंप्लीट। तो अगले फ्रंट एक्सल को भी दोस्तों हमें कह रहे थे, लेकिन फ्रंट एक्सल में अभी जो टायर है ना, अभी मैंने साइड इधर का उधर करने के लिए कहा है। फिर 15-20 दिन बाद नाले तो ये टायर चेक हो जाएंगे और उन टायरों को देख लेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो फ्रंट एक्सल करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बढ़िया वीडियो में, और ड्राइवर साहब को मिलते हैं, फिर करते हैं गुड बाय। चलो ठीक है, दिखवा देना 1 महीने के बाद। उठ गई बस ठीक है, हो गया काम, हो गया। ऐसा है, मैं बताऊं तुम्हें आपको बात को, बेहतरीन बस ठीक है, सारी कर दी सेट, बस ठीक है। आगे लगा के रोक लियो, वही तो बात है, बैठ गई अब चीज़ साली सेट भी तो होगी। वीडियो में क्या अच्छा लगा बुरा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।